अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से टोटल डायमैग्नेटिक स्पीसीज हैं। मैं एक बार इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। अमॉन्ग द स्पीसीज गिवन बिलो द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक स्पीसीज इज। अब देखिए यहाँ क्या है ना, डायमैग्नेटिक कहने का मतलब है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हों, और पैरामेग्नेटिक कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हों इसमें। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं हम। सबसे पहला है हमारा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहा हूँ मैं 1s1। तो ये पैरामेग्नेटिक हुआ, है ना, ये पैरामेग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट बात है NO2 मोनोमर, लिखा है उन्होंने मोनोमर। तो इसका जब हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, तो हमें ये बात दिखेगी कि इस मॉलिक्यूल के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से ये भी क्या बन जाता है, पैरामेग्नेटिक। O2 के बारे में बात करें, माइनस, है ना, सुपर ऑक्साइड भी बोलते हैं इसको। इसका जो होमो है, स्टूडेंट्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ होमो आपको मालूम होगा, मैं इन शॉर्ट बोल देता हूँ। होमो का मतलब है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे हाईएस्ट प्रेजेंट है जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, O2 माइनस के लिए वो है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py। अब यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और फिर से यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड नहीं है, तो ये भी हो गया पैरामेग्नेटिक। नेक्स्ट हमारी जो बात हो रही है वो डायमेरिक सल्फर इन वेपर फेज, मतलब H2 गैस के बारे में बात हो रही है। अब समझिए H2 गैस जो है ना, ये एग्जैक्टली सेम होता है O2 गैस की तरह। जो बिहेवियर O2 गैस का है वैसा ही H2 का भी है, और O2 पैरामेग्नेटिक होता है। O2 के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो उसका भी होमो जो होता है वो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल्स टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py में 1 होता है। तो क्योंकि O2 पैरामेग्नेटिक है तो H2 गैस भी क्या है, पैरामेग्नेटिक है। तो अभी तक हमने जितने भी देखे सारे पैरामेग्नेटिक हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारे पास है MN3O4। अब देखिए ये जो है ना, ये मिक्स ऑक्साइड है। ये है MnO2, एक्चुअली MnO है ना, MnO2 नहीं, MnO एंड Mn2O3 दोनों को कंबाइन करें तो आपको ये मिल जाएगा। देख लीजिए, तो ये जो है ना, यहाँ पर Mn जो है ये Mn+2 में है, और यहाँ पर Mn जो है वो +3 में है। तो ये जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लास्ट वाला हम लिखेंगे Mn2+ के लिए, तो वो हो जाएगा 3d5, और इसके लिए हो जाएगा 3d4। अब देखिए जो 5 वाला है 3d5, यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये तो पैरामेग्नेटिक है। दूसरे में भी होगा ऐसा ही, लेकिन यहाँ पर टोटल 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बस 4 भी होंगे या 1 भी होंगे, कोई भी होंगे तो भी पैरामेग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक भी है, तो वो पैरामेग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आइए, हमारे पास है NH4 ट्वाइस FeCl4। ठीक है, अब देखिए ये जो है ना, पहली चीज़ ये Fe जो है वो 2+ है। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें बड़े इत्मीनान से। मैं यहाँ नहीं निकाल रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, रीज़न ये है क्योंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकाल रहे हैं यहाँ, है ना। हमें ये पता करना है कि कौन सा पैरामेग्नेटिक है डायमेग्नेटिक है। मैं इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना चाह रहा इसलिए।
तो Mn2+ है, तो फिर ये 3d6 हो गया। और इस तरीके से ये भी इलेक्ट्रॉन्स देखिए कितने होंगे यहाँ पर, है ना, 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर भी यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामेग्नेटिक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है NH4 टॉयस एंड NiCl4। देखिए फिर से ये जो है ना, ये निकल 2+ है, और यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ ये 3d8 है। इसके पास भी ना बॉक्स डायग्राम अगर हम बनाए ना, तो हमें ये बात समझ में आएगी कि इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हैं। देखिए कैसे, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, फिर से ये पैरामेग्नेटिक हो गया। इसके बाद हमारे पास 2 और हैं, एक है K2MnO4। ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, बड़े इत्मीनान से निकालें। ये हमारे पास आ गया +6, और ये 3d1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो अकेला अनपेड ही रहेगा, है ना। तो इस तरीके से ये एक इलेक्ट्रॉन, ये भी क्या हो गया, मैं इधर लिखता हूँ, ये भी पैरामेग्नेटिक हो गया, है ना। इधर भी इन सभी को बॉक्स बनाता हूँ कि ये सारे के सारे क्या हैं, पैरामैग्नेटिक हैं, है ना। अब आगे हमारे पास बचा है K2CrO4, और इसके लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है, और ये 3d0 हो गया। ये हुआ हमारा डायमैग्नेटिक। तो ये जो 0 आया ना, तो एक ही डायमैग्नेटिक है, और वो डायमैग्नेटिक कौन है, ये है डायमैग्नेटिक, एक ही है ना। तो ये है हमारा आंसर। आंसर विल बी 1। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो मैं बोलूँगा कि आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो प्लेलिस्ट हैं। ये तो आइसोमरिज्म का है एंड हमारे कोवलेंट कंपाउंड का है, तो आप वहाँ जरूर चेकआउट करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।